वोट देने के बाद अक्सर धोखा खा जाते हैं हम, और ये तकरीबन हर नागरिक के साथ होता है। एक बार वोट दिया, उसके बाद अगले 5 साल हम यही सोचते रहते हैं, गलती कर दी इन्हें वोट देकर, विकास तो हो ही नहीं रहा, हो तो सिर्फ भ्रष्टाचार ही रहा है। इन तरीकों की चीजें अमूमन सबके साथ होती है। इस तरीके की बातें अमूमन हर किसी के दिमाग में आती है, और तब सवाल उठता है कि ये दोनों ही पार्टियां, ये सारी ही पार्टियां एक ही तरीके की है, इसको वोट दे या उसको वोट दे, विकास तो होना ही नहीं है। ऐसे में सवाल ये उठता है कि विकल्प क्या है? क्या विकल्प है आम नागरिक के पास अपना नेता चुनने का, और क्या विकल्प है आम नागरिक के पास विकास को पाने का? क्या विकल्प है आम नागरिक के पास कि जो वो 30% टैक्स अपनी हार्ड अर्न्ड मनी में से देता है, खून पसीने की कमाई में से देता है, उस पैसे का सही इस्तेमाल होते हुए सही विकास हो? इसका आखिर ऑप्शन क्या है? आज इस वीडियो में मैं आपको वही एक बड़ा ऑप्शन बताने जा रहा हूं, समझाने जा रहा हूं, और इस पूरे वीडियो को आप आखिर तक देखिएगा ताकि उस ऑप्शन को, निर्दलीय उम्मीदवार के उस ऑप्शन को आप ढंग से समझें, और समझें कि आखिर निर्दलीय ही क्यों चुनना चाहिए हमें निर्दलीय कैंडिडेट को। इस बात को पुरजोर तरीके से समझें, इस पूरे वीडियो को देखिएगा, और अगर वीडियो पसंद आए तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। इस पूरे वीडियो में हम आपको वो 10 रीजन देने वाले हैं जिसकी वजह से आप समझेंगे कि क्यों आपको निर्दलीय लोगों को चुनना ज्यादा बेहतर है बजाय कि पार्टी से जुड़े लोगों को चुनने के। अब इस बात को ढंग से समझिएगा। पार्टी के नियंत्रण में ही कहीं ना कहीं कैंडिडेट को रहना पड़ता है। अगर वो पार्टी का कैंडिडेट है तो पार्टी के टिकट से चुने जाने वाले एमपी एमएलए को पार्टी के अधीन रहना पड़ता है। संविधान की 10th शेड्यूल की व्यवस्था के अनुसार जनता के चुने हुए एमपी एमएलए को पार्टी के नियंत्रण में ही रहना होता है, और जनता के द्वारा चुने गए एमपी एमएलए को पार्टी हाईकमान के आदेश पर ही काम करना होता है, वो उनके अधीन होते हैं। एमपी एमएलए को संसद विधानसभा में जनता के प्रतिनिधि की बजाय पार्टी के प्रतिनिधि के रूप में काम करना पड़ता है, और जनता के चुने हुए एमपी एमएलए को हाईकमान के कर्मचारी बनके रह जाते हैं। लेकिन निर्दलियों पर यह दबाव नहीं होता। इस बात को थोड़ा गहराई से समझिएगा। चुना तो जनता ने है, पर कर्मचारी आप बन जाते हैं हाईकमान के। सोचिए, समझिए, देखिए कितने भाषण आपने पार्टी के लोगों के, पार्टी के उम्मीदवारों के चुने होंगे। हर वक्त वो इस तरीके से बात करते हैं जैसे वो पूरी तरह से पार्टी की नौकरी कर रहे हो। जो हाईकमान कहेगा वही करेंगे, यह आदेश तो हाईकमान का था। अगर सामने वो ऐसे बयान देते हैं तो पीठ पीछे जो काम कर रहे होंगे, क्या वो हाईकमान के बताए हुए काम नहीं कर रहे होंगे? क्या उन कामों में अगर पब्लिक का नुकसान हो रहा है तो वो नुकसान नहीं करेंगे? क्योंकि जो हाईकमान कहेगा काम तो वो वही करेंगे, और इसलिए वो हमारे जनता के नेता कम हो जाते हैं, पार्टी के कर्मचारी ज्यादा हो जाते हैं। ये एक बड़ा कारण है कि पार्टी वाले कैंडिडेट को ना चुने और आप चुने निर्दलियों को, जिसकी वजह से वो आपके लिए काम करे, पार्टी के लिए नहीं। इसके आगे अगर हम समझें कि हमें निर्दलीय क्यों चुनना चाहिए, तो सबसे बड़ा इसका रीजन ये है, पार्टी में गिने चुने परिवारों का कब्जा रहता है। आप देख लीजिए उठा के बड़ी बड़ी पार्टियों को, आप देखेंगे कि गिने चुने परिवार ही उन पार्टियों को कब्जा जमा के बैठे हुए हैं, और उन पार्टियों को अपना पुश्तैनी बिजनेस बना के बैठे हुए हैं। कई पार्टियों पर तो कुछ गिने चुने राजनीतिक परिवारों का ही कब्जा बन जाने की संभावना बनी रहती है। परिवारों के कब्जे वाली पार्टियों में कोई लोकतंत्र नहीं होता, और पार्टी के पदों पर भी चुनाव की जगह वंशवाद हावी हो जाता है। जिस तरह से वहां वंशवाद चलता है वो आप सब ने देखा है। इसके लिए कोई ज्यादा एग्जाम्पल्स देने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आए दिन
आप वंशों वाली पार्टी ही देखते हैं, परिवारों वाली पार्टी ही देखते हैं। उनके बेटे को ही आगे बढ़ाया जाता है, उनके परिवार को ही आगे बढ़ाया जाता है और कोई आगे बढ़ता नहीं है। राष्ट्रीय स्तर से लेकर जिला स्तर, ब्लॉक स्तर तक वंशवाद और परिवारवाद का फिर बोलबाला हो जाता है। ऐसे में जो मेरिट पे होता है, जो काम करने वाला बंदा होता है, वो आगे नहीं आ पाता। और इसलिए ये एक बड़ा कारण है कि आप पार्टियों को ना चुने बल्कि निर्दलीय कैंडिडेट्स को चुने। इसके आगे एक जो बहुत बड़ा कारण है वो है भ्रष्टाचार पर बचाव। अब आप सोचिए जरा कि पार्टी के टिकट्स के जो जीत कर आ रहा एमएलए है वो अगर भ्रष्टाचार करता है तो उसका बचाव पार्टी पूरी कर लेती है और पार्टी का प्रशासन जो है वो दबाव बनाकर उसे कानूनी कार्रवाई से भी बचा लेता है। तो वो एक तरह से भ्रष्टाचार से निडर हो जाता है कि मैं आराम से भ्रष्टाचार करूंगा, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, मुझे बचाने के लिए तो मेरी पार्टी बैठी है। और कानूनी कार्रवाई से वो पूरी तरह से बच जाता है और कोई कानून की पालना नहीं करता, जिससे कहीं ना कहीं बहुत आसान हो जाता है, बहुत ज्यादा आसान हो जाता है भ्रष्टाचार उसका करना। और यह बेहद दिक्कत वाली बात है। इसके बाद जो सबसे बड़ा रीजन है कि क्यों आपको निर्दलीय चुनने चाहिए और क्यों नहीं आपको चुनने चाहिए पार्टी के लोग, वो है कि डोनेशन के बदले आपको गलत फेवर करने पड़ते हैं। देखिए, एक बहुत बड़ी व्यवस्था है, इस व्यवस्था को आपको समझना पड़ेगा कि पॉलिटिकल पार्टीज डोनेशन ले सकती है और वो डोनेशंस होते हैं जिसका कहीं बही खाता भी बताने की जरूरत नहीं होती। और वो डोनेशन क्यों दिए जाते हैं? जाहिर सी बात है कि जो मोटा डोनेशन देगा वो कोई गलत फेवर भी चाहेगा, गलत तरह से टेंडर पास करवाना चाहेगा, गलत तरह से काम करवाना चाहेगा और वो गलत फेवर्स आपको करने पड़ेंगे। आज पार्टियां पैसे से चलती है और पार्टी के पास पैसा डोनेशन से आता है और ये जो डोनेशन है वो किस तरीके से आता है, उसके बदले में वो सरकारी खजाने से पैसा ले जाना पड़ता है, भ्रष्टाचार होता है। और निर्दलीय को कंपनी से डोनेशन से कम संभावना रहती है। निर्दलियों को कंपनी से डोनेशन नहीं मिलता, लोगों से डोनेशन मिलता है, इसलिए उसमें भ्रष्टाचार की संभावना बहुत कम हो जाती है। और इससे भी बड़ी एक और बात है कि पार्टी को डोनेशन गुप्त भी रखा जाता है। जैसा कि मैंने आपको बताया कि ये डोनेशन का कई बही खाता नहीं होता, वोटर को पार्टी से मिले डोनेशन का हिसाब मिलना असंभव होता है। आपको कोई हिसाब नहीं मिलेगा कितना डोनेशन मिला, क्या कुछ किया, लेकिन निर्दलियों को अपने डोनेशन का हिसाब देना पड़ता है, कहां से पैसा मिला है, हिसाब वो मांग सकते हैं लोग। और अगर उम्मीदवार नहीं दे तो चुनाव आयोग से आरटीआई करके भी वो हिसाब मांगा जा सकता है, पार्टियों से नहीं मांगा जा सकता। यानी आपसे टैक्स का पैसा तो ले ही रही है सरकार, पर जो डोनेशन से पैसा लिया है वो कहां गया, क्या हुआ, उसका हिसाब आप निर्दलियों से मांग सकते हो, पार्टी से नहीं मांग सकते। इसलिए निर्दलियों को चुनना जरूरी है, पार्टियों को नहीं। और आगे हम बात करते हैं, फिर से ईस्ट इंडिया कंपनी वाला कल्चर आ जाएगा अगर आप चुनेंगे पार्टियों को और निर्दलियों को नहीं चुनेंगे। ये मैं किस लिए बोल रहा हूं, इस बात को समझिएगा कि पार्टियां गुप्त विदेशी कंपनियों से भी डोनेशन ले लेती है और जब विदेशी कंपनियां मोटा डोनेशन देगी तो बदले में तो कुछ चाहेगी, और जब वो बदले में कुछ चाहेगी, अपनी इच्छा उन पर हावी करेगी, तो विदेशी कंपनियों का दबाव ठीक वैसे ही बनेगा जैसा आपको ध्यान है ईस्ट इंडिया कंपनी का बना था और फिर भारत गुलाम हो गया था। तो पार्टियों को वोट देने से कहीं ना कहीं वो वाला कल्चर वापस आएगा और फिर से हमें गुलामी के दर पे धकेलेगा। ये भी एक बड़ा रीजन है कि आपको पार्टियों को नहीं बल्कि कैंडिडेट देखकर निर्दलियों को वोट करना चाहिए। इसके अलावा एक और बड़ा कारण है कि पार्टियां कई सारे हथकंडे अपनाती हैं। पार्टियां चुनाव जीतने के लिए तरह तरह के हथकंडे अपनाती है और उसमें अपने अपने वोट बैंक को बनाती है, पर निर्दलीय ऐसा नहीं कर सकते। आप इस बात को समझिएगा, निर्दलियों को अपने ही क्षेत्र में जीतना है, वो ऐसे हथकंडे नहीं अपनाएंगे और ये एक बड़ा रीजन है कि आप निर्दलियों को वोट कीजिए। और इसके बाद एक सबसे बड़ी बात है कि कई बार उम्मीदवार पसंद नहीं आने पर भी पार्टी की तरफ से झुकाव होने के कारण गलत उम्मीदवार को भी वोट देना पड़ता है, पर निर्दलीय तो एक ही हो सकता है, तो दूसरे उम्मीदवार निर्दलीय तो एक नहीं तो दूसरे उम्मीदवार को आप चुन सकते हैं। अब आप इस बात को समझिएगा
कि अगर आपका झुकाव किसी पार्टी की तरफ से है, आपका विचारधारा किसी पार्टी की तरफ आ रही है और पार्टी ने अगर गलत कैंडिडेट को टिकट दे दिया है, तो आप भी उसी कैंडिडेट को, क्योंकि वो उस पार्टी से लड़ रहा है, वोट दे देते हैं। ये एक बड़ा कारण होता है कि गलत कैंडिडेट चुन के आ जाता है, फिर वो विकास नहीं करता, सिर्फ भ्रष्टाचार कर देता है। और पार्टी की कितनी सारी मजबूरियां हैं, मैंने आपको पहले समझाया है, जिसकी वजह से वो गलत उम्मीदवार चुन सकती है। और ये बड़ा कारण है कि आप अगर निर्दलीय चुनेंगे तो आपको ज्यादा फायदा होगा, विकास के चांसेस ज्यादा होंगे। और इससे भी बड़ी एक कारण है कि अपने ही क्षेत्र में निर्दलीय को अपने ही क्षेत्र से होना बेहद जरूरी है। इस बात को भी गहराई से समझते हैं कि पार्टी के टिकट से जीतने वाले लोग कई बार अपने वोटरों की अनदेखी कर देते हैं और वोटर के नाराज होने पर पार्टी जो है वो किसी दूसरे जगह के कैंडिडेट को टिकट दे देती है और इस कैंडिडेट को किसी दूसरी जगह से लड़ा देती है। इसकी वजह से आपको अपने क्षेत्र का कैंडिडेट नहीं मिलता, और जब ऐसा होता है तो वो उस क्षेत्र से ही नहीं है, वो उनके लोगों का ही नहीं है, तो वो उनके लोगों के लिए ज्यादा काम भी नहीं करता और इसलिए विकास रुक जाता है। लेकिन निर्दलीय का तो उसी क्षेत्र से होना जरूरी है, नहीं तो वोट कहां से मिलेंगे। इसलिए अपने क्षेत्र के लोग होते हैं जब वो निर्दलीय होते हैं, और अपने क्षेत्र का लोग जो है, अपने क्षेत्र के नेता जो हैं, वो अपने क्षेत्र के लिए हमेशा ज्यादा काम करेंगे। ये वो 10 बड़े कारण हैं जिसकी वजह से हम अपने विकास को चुन सकते हैं, जिसकी वजह से हम निर्दलीय कैंडिडेट को चुनकर अपने टैक्स के पैसे का सही इस्तेमाल होता देख सकते हैं। और 5 साल हमें पछताना नहीं पड़ेगा अगर हम निर्दलियों को चुनेंगे, उम्मीदवार देख के चुनेंगे, ना कि पार्टी देखकर। तो कैसा लगा आपको ये वीडियो, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं, और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो हमें सब्सक्राइब जरूर करें। नमस्कार।